मरकदहू व जालल्लाहु मसवाहु फिल जन्ना। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस करके जिनकी बारगाह में खिराज और इसाले सवाब का एहतमाम उनके शहजादों ने किया, सब मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं। इनकी जिंदगी मैंने बहुत करीब से देखा। 1994 और 95 का जमाना, इस आबादी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा और खुतबा सब तशरीफ लाए थे, और इसमें कोई कलाम नहीं कि हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब किबला उसमें सरखेल थे, आगे आगे थे, पेश पेश थे। आज उन पर कुछ कहना यकीनन ऐसा लगता है कि जो सुबह शाम जिंदगी के बहुत सारे मरहलों में साथ रहा हो, जो दर्द रखता था अपने कौम का, जो मोहब्बत करता था अपनी जमात से, जो अपने पीर का दीवाना था मगर दुनिया के सारे मशाइखीन का वो मस्ताना था, जिसने बरेली शरीफ और बराउ शरीफ में अनगिनत बार सफर किया, और हजरत शोएबुल औलिया की मोहब्बत ने यह मकाम अता फरमाया कि मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी भी नसीब हुई। हजरात, इससे पहले कि मेरी बात आगे बढ़े, अकीदत की सौगात वजह तख्लीक़े कायनात मुख्तार शहजाद की बारगाह में बशक्ले दरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुहिब्बे मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना कारी कलीमुल्लाह साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और ये सारे उलमाए किराम, हजरत मौलाना गौस गुलाम गौस साहब, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हजरत अल्लामा खुर्शीद साहब, ये हमारे सारे उलमाए किराम सब तशरीफ फरमा हैं, और हजरत मौलाना कलामुद्दीन साहब सबों की खिदमतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका ये ज़ौक़ और शौक़ बाकी रखे। आइए दो शेर पढ़कर मैं अपनी बात को किसी तरह से आगे बढ़ाऊं, मगर थोड़ी देर बात करूंगा। जिंदगी ने अगर वफा किया तो फिर कभी मैं गुफ्तगू आपसे करने की सादत हासिल करूंगा। शेर मुलाजा फरमा, दागे सजदा है कि खाके मदीना क्या है, दागे सजदा है कि खाके मदीना क्या है, मेरी पेशानी पे सूरज सा चमकता क्या है, मेरी पेशानी पे सूरज सा चमकता क्या है। इस मिसरे को आप महफूज रखिएगा। एक दीवाना ये कहता हुआ गुजरा है अभी कि सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है, सबसे गुंबद के सवा, सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है, सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है। और दो शेर कि हुस्न के दिलकश समंदर में उतर जाने के बाद, हुस्न के दिलकश समंदर में उतर जाने के बाद, अरे मियाँ खुद संवर जाऊंगा मैं तैयबा नगर जाने के बाद, मैं तैयबा नगर जाने के बाद। अगला शेर सुनिएगा, कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया, यही मसलके आला हजरत है, यही पैगाम शोएबुल औलिया है, और यही पैगाम मजहर शोएबुल औलिया है कि कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया, इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद, इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद, मर जाने के बाद हो जाएगी मर जाने के बाद। और जो उलमा सुनी रहे तो दो शेर अपनी कैफियत के बारे में बता दूं कि तशनगी मेरी शहेदीन बुझा दी जाए, तशनगी मेरी शहेदीन बुझा दी जाए, अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए, अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। और सिकंदरपुर के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बस्ती बड़ी खुशनसीब है, ये बस्ती बड़ी मुकद्दर वाली है। इस बस्ती में बुजुर्गों का कयाम रहा है, इस बस्ती में शोएबुल औलिया का कयाम रहा है, इस बस्ती में शोएबुल औलिया ने जिंदगी के शब रोज गुजारे हैं। इस बस्ती से जो मस्ती टपकती है ये साहिबाने हस्ती ही समझ सकते हैं, वरना इस मस्ती को और कोई समझ नहीं सकता। अगर कहिए तो बात आ गई तो कह दूं, जिस जमाने में मुल्क आजाद हो रहा था, तक़सीम मुल्क का मरहला दरपेश था, और
फैजाबाद के कोर्ट में हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां पर मुकदमा कायम किया गया था। पीलीभीत से फैजाबाद का सफर करना उस जमाने में बड़ा मुश्किल था, तो उनका सारा वक्त, सारा रहना सहना आपकी बस्ती में होता था, और यहाँ से वो तांगे से बैठ करके फैजाबाद जाते थे, फिर कोर्ट में खुद ही अपनी वकालत करते थे बगैर किसी वकील के, अपना मुकदमा लड़ते थे, फिर यहीं आकर के कयाम करते थे। ये बस्ती ऐसी बस्ती है कि जिस बस्ती में बुजुर्गों ने कदम रखा है। मैंने तो शेर पढ़ा था कि तशनगी मेरी शहीदीन बुझा दी जाए अपने दीदार की, मौलाना गुलाम तशनगी मेरी शहीदीन बुझा दी जाए अपने दीदार की मैं मुझको पिला दी जाए। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको, लेकिन मैदाने महशर के फरिश्तों हाथों में हथकड़ियां बाद में डालना, पांव में बेड़ियां बाद में पहनाना। मैं गुनहगार हूं, तस्लीम है मुझको, लेकिन सामने शाफ़ाए महशर के सजा दी जाए, सामने शाफ़ाए महशर के सजा दी जाए। मैं गुनहगार हूँ, तस्लीम है मुझको, लेकिन सामने शाफ़ाए महशर के सजा दी जाए। अजीज़ाने बावकार, इसी माहौल में और क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बात और सुना दूं, और ये बता दूं, इस शेर को मैंने अपने आका के बारगाह में मवाजा शरीफ में बहुत बार पढ़ा है। मैं आपको वो शेर सुनाना चाहता हूं जो मुझे बहुत पसंद है कि रश के बहिश गुंबदो मीनार छोड़कर, रश के बहिश गुंबदो मीनार छोड़कर, या रसूल अल्लाह कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर, कैसे जीऊंगा आपका दरबार छोड़कर। और नौकर बना के रखने जो अपने तैयार में, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर, जाना नहीं है मुझको दरे यार छोड़कर। और शोएबुल औलिया के दीवानों तसव्वुर में अपनत की साथ रखना, और इस शेर को अपने दिल में लिख लेना, ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया, ये कह के रोजे हश्र हमें बख्शवा लिया। जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर, जन्नत न जाऊंगा मैं गुनहगार छोड़कर। और जरा पस मंजर इस शेर का सुनिए जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। कब्र में उतारने के बाद जब अहले बस्ती घर की तरफ पलटते हैं, अहबाब घर की तरफ आते हैं, तो आशिक़े रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जो कहेगा, अगर उसके ख्याल को अल्फाज का जामा पहनाया जाए तो यही होगा कि या रसूल अल्लाह अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए, अब जल्द मेरी कब्र में तशरीफ लाइए। सब जा चुके हैं ए मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं ए मेरे सरकार छोड़कर, सब जा चुके हैं ए मेरे सरकार छोड़कर। और उस्ताज़े ज़मन का इसी रतीब में एक शेर की बेलकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अजीज़ाने बावकार, जाने वाला यकीनन अपनी मंजिल की तरफ गया है, जाने वाला अपने महबूब के जलवों को देखने गया है, जाने वाला जिसे दुनिया हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद निजामुद्दीन कहती है, जो फैजुर रसूल के परवरदा भी थे, जो शोएबुल औलिया की तरबियत याफ्ता भी थे, जिन्होंने सिकंदरपुर में इस्लामी चौक भी जगाई है, जिन्होंने मदरसे की खिदमत भी की है, जिन्होंने उलमा से ताल्लुक भी रखा है, जो गौसे पाक के सच्चे दीवाने थे। और यही वजह है आज जब उनके उर्स का एहतमाम हुआ तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हुआ। गौसुल वरा से बादे मौत भी जो उर्स हो रहा है वो भी गौसुल वरा नाम से हो रहा है। सुभान अल्लाह। जिसके सर पर गौसे पाक का हाथ हो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये गौसे पाक की अकीदत और मोहब्बत है। कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, मसूद गाजी हो सकती थी, मगर अकीदत जिसको जिससे होती है यकीनन उसी का फैजान पहुंचता है। और ये हजरत अल्लामा निजामुद्दीन को गौसे पाक का फैजान मिला, आज उनका उर्स हुआ तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हुआ। और मेरे गौस का तो ये आलम है जिसका
मेरा नाम हो रहा है, जिसके नाम से इसका एहतमाम हुआ, कोई आए ना आए मेरे गौसे पाक देख रहे हैं, कोई यहाँ आए ना आए गौसे पाक देख रहे हैं कि मेरे दीवाने कितने बैठे हैं। यह मौलाना निजामुद्दीन ही का घर नहीं बल्कि पूरी बस्ती के लिए फख्र की बात है कि जिक्र गौसे पाक हो रहा है और किसी के उर्स का इंतजाम हो रहा है। गौसे पाक बगदाद शरीफ से देख रहे हैं, आपका फरमान है। और सुनो, बातें अभी बहुत हुई मगर एक जुमला कह दूं। किसी ने गौसे पाक से मेरे पूछ लिया था कि हुजूर जब देखो करामत, जब देखो करामत, जब देखो करामत, हर क़यादत ताज्जुब खेज, हैरत अंगेज नई बात, क्या आपका मकाम किसी नबी के मकाम के करीब है? नबी की तरह नहीं कहा जो आजकल लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह, नबी के मकाम के करीब है। तो मेरे गौसे पाक के माथे पे जलाल का पसीना आया। आपने इरशाद फरमाया जो किताबों में मनकूल है, सवाल करने वाले तूने मेरी करामतों की कसरत को देखकर मुझे नबी के मकाम के करीब की बात की है। अरे नबी तो नबी होता है। अगर नबी का कोई सहाबी बनियते जिहाद घोड़े के पुष्प पर सवार होकर सामाने हर्बो ज़र्ब से लैस होकर मैदान कारज़ार की तरफ जा रहा हो और उसके घोड़े के सुम से एक जर्रा उड़े मेरे माथे पे पड़ जाए तो मेरी शफाअत की जमानत बन जाए। ये मकाम है मेरे गौसे पाक का। गौसे पाक फरमाते हैं और आपके मुआसरीन में औलिया अल्लाह भी हैं। एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने एक बार कहा सरकारे बगदाद से, ताजदारे बगदाद से, मेरे आका बैठे हैं, आपके हमअस्र बुजुर्ग बैठे हैं, कहा हुजूर मेरा मुरीद गुनाह नहीं करेगा, अगर गुनाह कर बैठे तो खौफ खुदा से वो 40 दिन के अंदर मर जाएगा। गौसे पाक के होठों पे तबस्सुम की कली खिली। आपने फरमाया ये आपका ख्याल है, मगर मेरे यहाँ मामला तो ये है कि मेरा मुरीद गुनाह नहीं करेगा, अगर गुनाह हो जाए तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा नसीब ना हो जाए, जब तक उसे तौबा नसीब ना हो जाए। ए सिकंदरपुर वालों, ये जिसका जश्न मना रहे हो और जिसका एहतमाम कर रहे हो, ये उनका फरमान है जो मेरी बस में बैठेगा, मुझसे अकीदत रखेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा, उसका खात्मा भी होगा तो ईमान पर होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खात्मा हो तो ईमान पर हो। ये गौसे पाक का फैजान नहीं तो और क्या है, ये गौसे पाक की मोहब्बत उल्फत नहीं तो और क्या है। इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बलादिल्लाह जमा का खरदरती नला हुक्म इत्तसाली, मैं सारी दुनिया को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। आज का नजदी कहता है नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, मगर मेरे बगदाद के गौस फरमाते हैं लो इन कशफत औरतो मुरीदी बिल मशरिक वना बिल मगरिब लस्तरतुहा, अगर मेरा नाम लेने वाला दुनिया के पूर्वी कोने में रहे, मैं पश्चिमी कोने में रहूं, उसका सतर खुल जाए। सतर क्या, मर्द का नाफ से लेकर गांठ तक छुपाना फर्ज है, इसका खोलना हराम है, हराम को हलाल जानना कुफ्र है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद दुनिया के पूर्वी कोने में रहे, मैं पश्चिमी कोने में रहूं, सतर खुल जाए तो मैं हाथ बढ़ाकर ढाक दूंगा, हाथ बढ़ाकर ढाक दूंगा। आज का इंसान कह सकता है कि मौलाना अहमद हुसैन, इसमें हैरत की क्या बात है। आज की नई नस्ल अपने हाथों में मोबाइल लेकर न जाने कहां क्या खेल होता है, कहां वो मैच होता है, क्या क्या होता है, उसको सुबह से शाम तक जब देखो एक दूसरे से बात करते रहते हैं। हम भी तो देख सकते हैं दुनिया के फला गोशे में मैच हो रहा है, वहां क्रिकेट का खेल हो रहा है, अपने घर में हम भी देखते हैं टीवी की स्क्रीन पर, हम भी मोबाइल की स्क्रीन पर हम भी देख रहे हैं। अगर गौसे पाक ने देखा तो कमाल क्या है। मैं कहना चाहूंगा अरे नादान, तू सिर्फ वही देख सकता है जो कैमरामैन अपने कैमरे की नजर से दिखाए और उसमें इंटरफियर तू नहीं कर सकता है। मगर मेरे गौस को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, किसी सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, किसी टावर की जरूरत नहीं है, किसी तार की जरूरत नहीं है। गौसे पाक को तो अहमद मुख्तार की जरूरत है। गौसे पाक सारी दुनिया को देखते हैं, न किसी तार की जरूरत है, न किसी यार की जरूरत है। गौसे पाक को अहमद मुख्तार की जरूरत है। गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और मुसलसल देखते हैं। ऐसा नहीं कभी देखें कभी ना देखें, ऐसा नहीं है कि गहे बर तारिम आला नशीनम, उलमा महसूस होंगे, गहे बर तारिम आला नशीनम, गहे बर पाए पुश्ते खुद नबी नम, ऐसा नहीं है। मैं मुसलसल देखता हूँ, सुभान अल्लाह। बात तसलसल की आई तो सुन लो। एक बड़ी अदबी फारसी की अदब की किताब है, बड़ी म्यारी किताब है, तसव्वुफ और इरफान की है। हमारे मदरसों में बच्चों को उस वक्त पढ़ाई जाती है जब उनको तर्जमा कैसे सिखाया जाता है, मगर अगर उसे देखा जाए तो तसव्वुफ मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तालूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराउ शरीफ में पढ़ता तो कहते ये वो किताब है कि जब ज़हन बालिग हो जाए, बच्चे का शऊर बुलंद हो जाए, अहकाक और इब्ताल के बारे में उसे खबर हो जाए, जब उसका मुताला वसी हो जाए, तब इसको पढ़ाने की जरूरत है। ये किताब वो है जिसमें मानी भी है, हिकमत भी है, दानाई भी है, फहम भी है, फरासत भी है, मुख्तलिफ ये कि मुख्तलिफ उन्वान भी है, मुख्तलिफ मज़ामीन भी है, इश्क़ रसूलुल्लाह का चाम भी है, मोहब्बत रसूल का फरमान भी है। मुझे बात आई है जो मैंने कहना शुरू कर दिया, जरा सुनिएगा, इसमें मजा आएगा आपको कि आपने एक वाकया लिखा था शेख कादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने। एक बुजुर्ग दमिश्क की जामे मस्जिद में आए तो हौज के करीब बैठकर वजू बनाने लगे, पांव फिसला, हौज में गिरे, डूब गए, डूबने लगे। जल्दी से लोगों ने बढ़कर के हौज से निकाला, किनारे बैठाया तो कुछ लोगों ने कहा अरे ये वो हैं कि चंद दिनों पहले तजला की लहरों पर चलते थे तो तलवा नहीं भीगता था, ये थोड़े से पानी में गिरे, डूबने लगे। किनारे बैठाया, कुछ अल्लाह वालों ने जाकर कान में पूछा, अल्लाह वाले मेरी आंखों ने देखा है ये तुल्फा तमाशा, ये हैरत अंगेज चीज, ये क्या मामला है? कभी तजला की लहरों पर चलो तो तलवा ना भीगे, आज थोड़े से पानी में गिर गए तो डूबने लगे। तो उन्होंने सर झुकाया, आंखें बंद की, और जब अल्लाह वाले आंख को बंद करते हैं तो लौहे महफूज को देखते हैं। वो लौहे महफूज जो महफूज है वो भी अल्लाह वालों की नजरों से महफूज नहीं है। सर झुकाया तो इरशाद फरमाए, लोगों जो मुझसे पूछते हो, दुनिया ने यही तो हजरत याकूब से भी पूछा था। क्या पूछा था? लोगों ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर आपका बेटा घर से 3 मील की दूरी पर कनान कुएं में था, तो आपको खबर नहीं हुई कि मेरा बेटा मेरे घर के करीब कुएं में है? लेकिन जब हजारों मील की मसाफत पर मिस्र के बादशाह बने तो आप कहते हैं कि मेरा बेटा बाकायदे हयात है, मेरे बेटे के कुर्ते की खुशबू मुझे मिलती है, घर के करीब खबर नहीं और दूर की इत्तला। वल्मा इजाजत दो तो मैं पूरा जुमला दोहरा दूं, कसे पुरसीद अज़ा गुम करदा फरजंद के रोशन गोहर पीरे खिरदमंद जे मिशरस बुए पैराहन सुनिदी जरा दर चाहे कनानश नतीदी बगुफ्त हवाल बाबर के जहाज दमे पैदा वो दीगर तमनहास। मेरा हाल ऐसी है कि कभी बिजली चमकती है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, रोशनी होती है तो मैं घर में और बाहर देख लेता हूँ कहाँ कीचड़ है कहाँ पानी है, लेकिन जब रोशनी खत्म हो जाती है, बादल की चमक खत्म होती है तो मेरे नजरों के सामने दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन गौसे पाक का मैं तकाबुल किसी नबी से नहीं करता हूँ। गौसे आजम मुस्तफा के साथ के मजहर का नाम है, गौसे पाक सुन्नी मुसलमानों के तर्जमान का नाम है, गौसे पाक हमारी कश्ती के खेवनहार का नाम है, गौसे पाक उम्मत मुस्लिमा के ईमान के पासबान का नाम है। वो फरमाते हैं मेरे गौसे पाक, सुनो मेरी नजरों के सामने दुनिया आया और बयां है, मैं देखता हूं और अपने गुलामों पर नजर रखता हूं। मेरा गुलाम कहां है, कौन बैठा है, कौन मेरी बात को सुन रहा है? जो इनका गुलाम हो जाए वो सारे आलम का इमाम हो जाए। गौसे पाक के मस्तानों, गौसे पाक के दीवानों, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। इसलिए ये बज़्म नूर महफिले सुरूर जिसमें हमें आपको शिरकत का मौका मिला, ये उन्वान फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। वक्त का ख्याल जैसा कि मुझे बताया भी गया है, वक्त बिल्कुल हो चुका है, ये 5 मिनट सिर्फ सलाम और दुआ के लिए बचा है। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अपने उन ख्यालों को लेकर फिर कभी, और मौलाना मरहूम की रूह से मैं ये अर्ज करते हुए कि हुजूर आपकी इस महफिल में मैं हाजिर हुआ, आपकी बहुत सारी मोहब्बतें मेरे साथ रहीं। न जाने कितनी बार कितनी महफिलों में कितनी बार हम लोग बैठे होंगे, न जाने कितनी बार चाय नोशी का दौर हुआ होगा। आज बहुत सारी बातें, वो मुस्कुराता चेहरा,
वो मुस्कुराती आंखें, वो चेहरा, वो मुकम्मल लबो लहजा मुझे याद आता है। इन्हीं जुमलों के साथ फिर कभी जिंदगी रही। हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब, हजरत बाबू कलामुद्दीन साहब, इन सब की मोहब्बत पे हाजिर हुआ था। एक 28 साल के बाद मैं आपकी बस्ती में आया हूँ। मुमकिन है हमारे दौर के लोग चले गए हों और कुछ बचे हों। तलाश है कई चेहरों की कारवां में, मुझे गुबार के जरा थमने के इंतजार में हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।